अभी विलास खरात ने जो बाबा साहब अंबेडकर की डायरी का रेफरेंस दिया, वो उस रेफरेंस पर सारे देश भर में डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते थे कि बौद्ध धर्म जो है वो शूद्रों का धर्म है। सही है, 200% सही है। क्यों? शूद्रों के विरोध में ब्राह्मणों ने जो कुछ किया, इसलिए शूद्रों ने बुद्ध को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अधिकार वंचित किया और बुद्ध ने सारे इंसानों को बराबर घोषित कर दिया। तो शूद्र बुद्ध के अनुयायी नहीं बनेंगे तो क्या ब्राह्मण के बनेंगे? सोलापुर उस्मानाबाद ज्वाइंट सम्मेलन आज आयोजित किया गया है और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका जो विषय है 1957 साल में साली शोधलेल्या प्राचीन वडगाव येथील बुद्ध स्तूपावर आज ब्राह्मणांनी मंदिर उभे केले, तरी भारतीय पुरातत्व विभाग गप्प काय? अथवा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीर्थ बुद्रुक आणि तेर येथील प्राचीन स्तूप विहार यांचे व्युत्खननाचे कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग का करीत नाही? इस तरह के विषय चर्चा के विषय रखे गए हैं। मैं ये जो परिषद आयोजित की गई है, इस संबंध में और कुछ बातें उस संदर्भ में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैटर है उस सब्जेक्ट मैटर पर विलास खरात के द्वारा ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। साथियों, महाराष्ट्र के अंदर उस्मानाबाद में हम लोग और उस्मानाबाद के नज़दीक में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको संदर्भ में लेकर बातों को जानना और समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, विरासत ज्याला मराठीमध्ये वारसा म्हटलं जाते, हिंदी शब्द है विरासत, जिसे मराठी में वारसा, इस शब्द को मराठी में इस तरीके से कहा जाता है। तो ये बात यहाँ जो हिंदी ना समझने वाले लोग हैं उनको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण हिस्टोरियन हुआ है, उस हिस्टोरियन का नाम है राजवाड़े। तो ये राजवाड़े का कहना है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों के द्वारा की गई है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये जो राजवाड़े भी कोई छोटा मोटा हिस्टोरियन नहीं है। भारत के इतिहास में राजवाड़े बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता है और उसका कहना है कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। तो महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, इसका मतलब ये है, अगर आज के संदर्भ में जाना जाए तो महाराष्ट्र में जितनी जातियां दिखाई देती है
वो सारे जाति के लोग मूलतः नाग लोग हैं, ये इसका अर्थ है। अर्वाचीन समय तक बहुत सारे लोगों के नामों में नाग या नाग शब्द लगा हुआ मिलता था। बहुत सारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके घरों में पुरुषों के नाम नाग के ऊपर रखे हुए होते थे, जैसे नागोजीराव है, अभी भी है। अभी भी हमारे महाराष्ट्र में ये नाम आपको मिलेंगे, नागोजीराव। महिलाओं का नाम नागाबाई, मेरी सगी बहन का नाम नागाबाई है। अब हमारे परिवारों में इस तरह के नाम क्यों आए? कोई बहुत ज्यादा विचार पूर्वक आने की एक बात होती है और बहुत ज्यादा हिस्टोरियन मानते हैं कि परंपरा में चलते हुए नाम आते हैं। तो परंपरा में चलते हुए जो नाम है उसकी वजह से भी नाम आते हैं। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि ये कोई चर्चा काल्पनिक मैं नहीं कर रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर वर्तमान सबूत आपको बता रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि इस इतिहास के साथ कि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की, इसके साथ हमारा संबंध है। महाराष्ट्र की जितनी जातियां हैं वो सारे जाति के लोग नाग लोग हैं। नाग लोगों को जातियों में विभाजित किया गया है। जो काम महाराष्ट्र में हुआ वही काम सारे देश भर में, ऑल इंडिया में हुआ। अगर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करें तो पता चलता है कि मौर्य का इतिहास ईसा पूर्व मिलता है। ईसा पूर्व 185 में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। ईसा पूर्व 185 में, लगभग 185 में ईसा पूर्व सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या हुई। पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। और इस तरह से इस देश में नाग लोगों के द्वारा जो विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था उसका खात्मा किया गया। ये इतिहास भारत के किसी सिलेबस में कहीं, और जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता के आधार पर खड़ा करने का, ऊंच नीचता के आधार पर खड़ा करने का ये जो काम किया है, ये काम महानता का काम कैसे माना जा सकता है? ये तो घटिया किस्म का काम है, और ये घटिया किस्म का काम ब्राह्मणों ने किया। तो जाति की संस्कृति का निर्माण अगर ब्राह्मणों ने किया तो जाति की संस्कृति महान है। कौन आदमी इसको महान कहेगा? अगर ये संस्कृति महान थी, जाति को निर्माण करने वाली, तो भारत के संविधान ने इसे असंवैधानिक क्यों घोषित किया? भारत के संविधान ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता क्यों नहीं दी? भारत के संविधान ने जाति व्यवस्था को मान्यता क्यों नहीं दी? भारत के संविधान ने आर्टिकल 17 के द्वारा अस्पृश्यता को असंवैधानिक क्यों घोषित किया? आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का और जंगलों में रहने के लिए मजबूर करने का काम यही ब्राह्मणों के षड्यंत्र का परिणाम है। शूद्रत्व
जो ब्राह्मण आज के तारीख में हिंदुत्व नाम का प्रचार कर रहे हैं वो हिंदुत्व नहीं है, वो मूलतः ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मणत्व किससे बनता है? ब्राह्मणत्व बनता है वर्ण व्यवस्था से, ब्राह्मणत्व बनता है जाति व्यवस्था से, ब्राह्मणत्व बनता है अस्पृश्यता से, ब्राह्मणत्व बनता है आदिवासियों के सेग्रीगेशन से, ब्राह्मणत्व बनता है वो भी सीट के ऊपर शूद्रत्व थोपने से, महिलाओं को दास बनाने से, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने से, ये सारा का सारा इससे बनता है। ब्राह्मणों के घरों में ब्राह्मण की मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, उसको भी जनेऊ संस्कार करने का अधिकार नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को तो है ही नहीं है, चलो ठीक है हमको नहीं है भाई, मगर तुम्हारी मां, बहन, बीवी, बेटी उसको क्यों नहीं है? तुम्हारी मां है ना, तुमको पैदा किया ना। तो ब्राह्मणों की मां को भी जनेऊ संस्कार का अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारी मां है तो तुम्हारे मां को तो होना चाहिए, नहीं है। तुम अपने मां का जनेऊ संस्कार नहीं कर रहे हो। क्या ब्राह्मण इस बात को बता सकते हैं कि ब्राह्मण मरने के बाद सारे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भारत के संविधान के अनुसार उसके पत्नी के नाम होता है? ये मनुस्मृति में क्यों नहीं है? मनुस्मृति में महिलाओं को किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इस हिसाब से महिला को किसी संपत्ति के अधिकार से, सभी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। सभी महिलाओं को शूद्र घोषित किया गया है। तो हमारे लोगों को यह पता नहीं है कि हिंदुत्व ये और कुछ नहीं है, शूद्रत्व है जो इस देश के लोगों पर थोपा हुआ है। ये ब्राह्मणत्व है, अर्थात ब्राह्मणों का मौलिक सिद्धांत जो है, ब्राह्मणों की मौलिक समाज रचना, ऊंच नीच की रचना, थोपने का काम जिस संस्कृति में हुआ वो संस्कृति महान कैसे हो सकती है? जिन्होंने अछूत पैदा किए, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब पैदा किए, जिन्होंने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को पैदा करने का काम किया, जिन्होंने शूद्र पैदा किया, उसकी मां महान कैसे हो सकती? तो घटिया होगी। ये सारी पैदा करने वाली जो चीजें हैं, अगर घटिया है, बहुत ज्यादा घटिया है, तो उसकी मां कैसे महान हो सकती है संस्कृति? वो घटिया होगी तब तो घटिया पैदा किया। अरे ये फैक्ट्री घटिया होगी तभी तो माल घटिया पैदा होगा। फैक्ट्री बढ़िया होगी तो माल बढ़िया पैदा होगा। जब माल घटिया पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण नाम की संस्कृति की पैदाइश है वो महान कैसे हो सकती है? ये बातें हमें समझना होगा, ये बातें हमें सबसे जानना होगा। ये जानने की जरूरत है। ये जानने के लिए हमें एंशियन इंडियन हिस्ट्री जाने बगैर ये बातें समझ में नहीं आती। ये एक बड़ी वजह है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने मृत्यु के पहले रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन नाम का जो ग्रंथ लिखा था उसमें ये सारी बातें लिखी थी। बाबा साहब आम्बेडकर का मृत्यु एक षड्यंत्र था और जो रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन जो किताब बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था उसकी टाइप कॉपियां 2-3 दिन तक गायब थी। उनके जीवित होते हुए उसके मिसेस ने गायब की थी, जो सो ब्राह्मणी है ना, उसने गायब की थी। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हंगामा किया तो वो 2-3 दिन के बाद वो किताबें मिली और फिर बाद में उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने अपने पास लिया था। अब 2-3 दिन तक अपने पास ही क्यों रखा था? क्या जरूरत थी? वो किताब मृत्यु के बाद मिला नहीं, जिसकी कॉपियां जो टाइप करने वाला आदमी था, क्या नाम उसका, नानक चंद्र रत्तू ने कहा कि मैंने उसकी 4-4 कॉपियां बनाई, मैंने टाइप करके दी, मैंने खुद अपने हाथों से टाइप की।
बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि मेरे मृत्यु के पहले 2-3 ग्रंथ पूरे होने चाहिए। एक बुद्धा यानी धम्मा पूरा होना चाहिए, दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन पूरा होना चाहिए। उस पे पंढरपुर के ऊपर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखा था, वो भी रेडी हो गया था, वो भी गायब कर दिया। तो बहुत सारा इतिहास हम लोगों को मालूम हो, क्योंकि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री भारत में पढ़ाया नहीं जा रहा और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को बताई नहीं जाती। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। एक मौर्य और तुकाराम मोरे तुकाराम की भी हत्या हुई, तुकाराम भी मोरे, वो मौर्य शब्द का ही अर्थ है मोरे, अपभ्रंश है। अब महाराष्ट्र के लोग हैं इसलिए महाराष्ट्र का संदर्भ उसके साथ जोड़ के बता रहा हूं। तुकाराम महाराज का सरनेम मोरे है ना, तो ये मोरे शब्द जो सरनेम है ये मौर्य शब्द का अपभ्रंश है, क्योंकि ये मौर्य कौन थे? तो नाग लोग थे, बुद्धा भी नाग लोग थे। सारे एविडेंस है। ये विलास खरात ने अभी जो 3 खंडों का ग्रंथ लिखा है 800 850 पेज का, शायद आया है क्या? आया तो आप पढ़ो, तो सारी चीजें जो है सबूतों के साथ लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लिखी हुई है, तो आपको पता चलेगा। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अपना इतिहास वर्तमान समझने के लिए अपना इतिहास जानना समझना जरूरी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो अछूत लोग हैं, यानी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, वो पढ़े लिखे लोगों ने एक अनावश्यक भ्रम पैदा किया। वो पढ़े लिखे लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने का काम करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ते नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो शेड्यूल कास्ट को शूद्र कहते हैं। गलत बात है। शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है। शूद्र जो है वो ओबीसी है, और सारे शूद्र ओबीसी कैटेगरी में ब्राह्मणों ने शामिल नहीं किए। कुणबी मराठा भी ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार शूद्र है। तो ये जो लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। ब्राह्मण लोगों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्राह्मण जानते थे और उन्होंने कहा शिवाजी महाराज को कि आपकी जाति कुणबी है और कुणबी वर्ण व्यवस्था में शूद्र है, इसलिए आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है। ये तो ब्राह्मणों ने लिख के रखा हुआ है। हमारा कहना ये इतना है कि ब्राह्मणों ने लिखा, मैं कह रहा हूं, ब्राह्मणों ने लिखा, मैं कह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने लिखा, मैं कह रहा हूं। तो असली बदमाश जो है वो ब्राह्मण है। यानी मैं कोई कुणबी मराठा को शूद्र घोषित नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कौन सा अधिकार है? मैं खुद सला अच्युत हूं, ब्राह्मणों के द्वारा घोषित किया हुआ। अभी विलास खरात ने जो बाबा साहब अम्बेडकर की डायरी का रेफरेंस दिया, वो उस रेफरेंस पर सारे देश भर में डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते थे कि बौद्ध धर्म जो है वो शूद्रों का धर्म है। सही है, 200% सही है। क्यों? शूद्रों के विरोध में ब्राह्मणों ने जो कुछ किया, इसलिए शूद्रों ने बुद्ध को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अधिकार वंचित किया और बुद्ध ने सारे इंसानों को बराबर घोषित कर
कर दिया, तो शूद्र बुद्ध के अनुयायी नहीं बनेंगे तो क्या ब्राह्मणों के बनेंगे? अभी विलास खरात ने जो बाबा साहब अंबेडकर की डायरी का रेफरेंस दिया, वो उस रेफरेंस पर सारे देश भर में डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ब्राह्मण ऐसा प्रचार करते थे कि बौद्ध धर्म जो है वो शूद्रों का धर्म है। सही है, 200% सही है। क्यों? शूद्रों के विरोध में ब्राह्मणों ने जो कुछ किया, इसलिए शूद्रों ने बुद्ध को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने शूद्रों को अधिकार वंचित किया और बुद्ध ने सारे इंसानों को बराबर घोषित कर दिया। तो शूद्र बुद्ध के अनुयायी नहीं बनेंगे तो क्या ब्राह्मणों के बनेंगे? अभी मैं आपको एक रहस्य समझाता हूं। मैं ट्रैवलिंग में, रेल में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रेल के कंपार्टमेंट में आपको मालूम है कि ये साइड में 3 लोग बैठ सकते हैं, साइड में बैठने के लिए 3 लोग बैठ सकते हैं। तो हम लोग बैठे थे, तो ब्राह्मण जो है वो चर्चा हाँक रहा था, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ये मानता है कि बस दिमाग का काम वो अकेला ही कर सकता है, बाकी लोगों को दिमाग का काम तो आता नहीं है। तो वो अकेला ही बोल रहा था और 6 में से 5 लोग जो है वो अकेला बोल रहा था और 4 लोग उसकी सुन रहे थे। मैं उसके बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उस ब्राह्मण की बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने ध्यान दिया इस बात पर, ये आदमी ध्यान नहीं दे रहा, ब्राह्मण की बात पर ध्यान नहीं दे रहा। उनको अजीब लगा, ब्राह्मण को चुनौती दी जैसा बात है, अरे ब्राह्मण की बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा आदमी। उसने मुझे आवाज लगाया कि आप ये चर्चा में शामिल नहीं हो रहे। तो मैंने ब्राह्मण को कहा, पंडित जी, मैं शामिल होना चाहिए ऐसा आपको लगता है? लगता है। देखो, विचार करो, बाद में मत बोलना। क्योंकि वो मुझे थोड़ी जानता था। वो वामन था तो मैं वामन हूँ, वो जानता नहीं था मुझे। तो मैंने उसको कहा, देखना, विचार पूर्वक बोलो कि नहीं आपको शामिल होना चाहिए। चलो, मैंने कहा अब आपका आग्रह है तो मैं शामिल होता हूं। तो मैंने कहा, ये बताओ कि हिंदू धर्म के पंडित जी, आप बहुत बात कर रहे थे। मेरा छोटा सवाल है, बहुत छोटा है, ज़्यादा जानकार नहीं हो। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। मैंने उसको कहा, अब वो ब्राह्मण है, उसने कहा आपको पता नहीं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। तो उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। ब्राह्मण ने कहा। मैंने कहा, पंडित जी, ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप समझ नहीं रहे पंडित जी। पहला झटका उसको लगा। अब उसको संकट पहुंच जाए, साला जवाब क्या दे। उसने जवाब दिया, हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। कितने हमारे लोगों को पता है? जो ब्राह्मण कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक है, कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है? हमारे पढ़े लिखे लोगों, अनपढ़ को पता नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कितने पढ़े लिखे लोगों को पता है? पढ़े लिखे लोगों को पता ही नहीं है ये ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, ब्राह्मण खुद कह रहा है। फिर मैंने पूछा, अच्छा हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है?
एक ही है। तो मैंने पूछा अगर एक ही है तो ये हिंदू धर्म का, ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण धर्म के नाम पर क्यों नहीं कर रहे हो? अब फंस गए। ओके, अब फंस गया। अब वो बोले ही नहीं। अरे पंडित जी चुप क्यों हो गए? बोलो बोलो। चुप हो गए। अगर दोनों एक ही है, हिंदू और धर्म और ब्राह्मण धर्म एक ही है, तो ये जो मुसलमानों के आगमनों के बाद आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा पर्शियन भाषा का शब्द हिंदू है, हिंदू वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता का शब्द नहीं है, ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, ये विदेशी पर्शियन भाषा का शब्द है और हिंदू शब्द का अर्थ गाली सूचक है। तो आप इस धर्म को अपने धर्म के साथ क्यों जोड़ा? ये आपका मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है, वर्ण धर्म ब्राह्मण धर्म है, जो ऊंच नीच का धर्म है ब्राह्मण धर्म है, ये सारा का सारा मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है। तो आप हिंदू धर्म के नाम पर इसका प्रचार क्यों कर रहे हो, जबकि आप डेली मुसलमानों के विरोध में बोलते हो? ये मुसलमानों का दिया हुआ शब्द, आक्रमणकारी मुसलमानों का, भारत में आक्रमण होने के बाद आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहां की प्रजा को, पराजित प्रजा को हिंदू कहा। तुम क्यों कह रहे हो हिंदू धर्म? तुम्हारे धर्म का तो नाम ब्राह्मण धर्म है। तुम्हारे धर्म का नाम मोहम्मद भाई ने कब रखा? तुम्हारे धर्म का नाम मोहम्मद भाई ने कब रखा? क्योंकि ये तो हिंदू तो मोहम्मद भाई का रखा हुआ नाम है। अब पंडित जी चुप हो गए। पंडित जी बोल ही नहीं रहा है। अरे पंडित जी, मैंने पहले बोला था, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, जरा विचार करके बोलो, बोला था ना। चुप। दूसरे लोग भी देख रहे, अरे ये बोल नहीं रहा, बहुत बोलता था, अकेला ही बोल रहा था। जब मैंने 2-3 बार ऐसे ही पूछा तो वो बहुत लज्जित हो गया, बहुत परेशान हो गया और बोले पेशाब से आता हूं। ठीक है, आ जाओ। आया ही नहीं। और गाड़ी रुक गई तो शायद गाड़ी रुकते ही आया, बैग उठाया, उतर गया। मैंने कहा इसी स्टेशन पर? नहीं, मेरा स्टेशन आगे था मगर थोड़ा अर्जेंट काम है, मुझे यहाँ उतरना था। उतर गए। मैं आपको इस मौके पर एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं कितने पढ़े लिखे लोगों को ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का फर्क समझ में आता है। हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। आखिरकार मुसलमानों का दिया हुआ हिंदू नाम, डेली ब्राह्मण मुसलमानों का विरोध करते हैं मगर मुसलमानों का दिया हुआ शब्द अपने धर्म के लिए स्वीकार करते हैं। शर्म की बात है ब्राह्मणों के लिए, मगर वो गर्व से कहो हम हिंदू है। बे गर्व से कहो, किस चीज का गर्व है बे? कुलकर्णी, देश पांडे, किस चीज का गर्व है तेरे को? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये माइक्रो एनालिसिस है, ये माइक्रो बातें हैं, हमारे लोगों के पास जानकारी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के पास में ये होना जरूरी है, ये जानकारी होना जरूरी है। बाबा साहब आंबेडकर ने एक जगह लिख कर रखा है कि हिंदू धर्म दूसरा तीसरा कोई न सुन ब्राह्मण धर्म है। हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म, अंग्रेजी में लिखा, हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म।
सिंपल अंग्रेजी में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा, हिंदुइज्म इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म। तो ये बातें हम लोगों को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास जानने से ही हमें पता चलता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर पर अम्बेडकराइट जो लोग हैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि आप जब कोई डायलॉग करते हो, कोई संवाद करते हो, कोई विचार करते हो, कोई वार्ता करते हो, कोई चर्चा करते हो, तो ध्यान रखो कि बोलते वक्त कम से कम SC, ST, OBC को ध्यान में रख के बोलो। केवल एक जाति को अपील होए ऐसी बात मत करो। अगर एक जाति को अपील होने वाली बात करोगे तो फिर एक ही जाति के लोग आएंगे ना, और एक ही जाति के लोग आएंगे। और इस देश में ब्राह्मण धर्म से पीड़ित 6247 जाति के लोग हैं। 1703 शेड्यूल कास्ट है, 801 शेड्यूल ट्राइब है, 3743 OBC है। ये सारे हमारे लोग हैं, ये सारे के सारे मूल निवासी हमारे लोग हैं। जब आप अकेले एक जाति की बात करते हो तो बाकी सारे लोगों को ब्राह्मणों के लिए छोड़ देते हो, तो समझदारी की बात तो है नहीं। आप लोगों को 6247 लोगों के तरफ से बात करना चाहिए। तो कुछ लोग हमारे ऐसा कहते हैं कि ऐसा कहने से वो लोग आते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, नहीं आप कह रहे ठीक है मगर आते नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आते नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, 2400 जाति के लोग हमारे साथ हैं। क्यों है? सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमेडिक ट्राइब के, MBC के, OBC के 2400 जाति के लोग हमारे साथ काम करते हैं ऑल इंडिया में। क्यों? क्योंकि हम कोई भी विचार उन सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं तो उनको लगता है ये लड़ाई हमारी है। वामन मेश्राम किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमारी भी लड़ाई लड़ रहा है। फिर उनको लगता है कि हाँ हमको इसके साथ आना चाहिए। जब तुम बोलते ही एक जाति के लिए हो तो दूसरा जाति का आदमी तुम्हारे साथ क्यों आएगा? तुम संवाद ही एक जाति के लिए करते हो तो दूसरा जाति का आदमी तुम्हारे साथ आएगा क्यों? सुनने वाला क्या बोलेगा? अरे तो तुम्हारे जाति का है यार, तुम देख लो, ये कार्यक्रम में तो मैं आया, अगले कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। ये कार्यक्रम में तो आया दोस्ताने में, अगले कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। क्यों? तुम्हारे बारे में तुम बोल रहे हो, हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम्हारे ही पिछवाड़े पे लात थोड़ी पड़ रही है, हमारे पिछवाड़े पे लात पड़ रही है। तुम्हारे 1703 लात पड़ रही है, हमारी 3743 लात पड़ रही है, हमारी लात ज्यादा पड़ रही है, फिर भी हमारे बारे में तुम बोल नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ प्रताड़ना हो रही है, हमारे साथ भी हो रही है। तो जितने प्रताड़ित लोग हैं वो तमाम प्रताड़ित लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है। ये तमाम लोग, अगर महाराष्ट्र की स्थापना नागों ने की और नाग लोगों को इतने सारे जातियों में विभाजित किया, उसी तरह से नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा, इधर नाग लोगों को बांटने का काम किया। तो ये तो सारे लोग ही एक है। अगर इस तरीके से आप सोचने का, विचार करने का, विचार की अभिव्यक्ति करने का और उसका प्रचार प्रसार करने का काम करोगे तो लोग आपके साथ आएंगे, नहीं तो आपके साथ नहीं आएंगे। तो आपको इस देश में अगर बड़ा परिवर्तन करना है तो बड़ा परिवर्तन करने के लिए ज्यादा संख्या का समर्थन चाहिए।
अगर आपको इस देश में बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो, व्यवस्था का बदलाव चाहते हो, जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, आजादी मिलने वाली नहीं है। तो आपको ज्यादा संख्या के लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू है, साबित कर लो। आज तक किसी ब्राह्मण ने साबित नहीं किया। चुनौती देकर कहता हूं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, और ब्राह्मणों को चुनौती है वो इसे साबित कर दे। मैं साबित कर देता हूं नहीं है। मैंने पूना में, मैंने इधर उधर कहने के बजाय मैंने सोचा साला पूना में ही बताया जाए। पूना में रहते हैं ना उस्ताद लोग, तो वही कहा कि मेरा चुनौती है और इसका जवाब देने के लिए किसी शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को मत भेजना, तुम खुद जवाब देना। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आरएसएस के मोहन भागवत ने वहां कार्यक्रम रखा पूना में, और क्या जवाब दिया? हम सब सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है। मैंने कहा मैंने जो सवाल पूछा ही नहीं वो इसका जवाब क्यों दे रहे हो? जो सवाल मैंने पूछा ही नहीं उसका जवाब क्यों दे रहे हो? जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। तो उसका कोई जवाब दे नहीं पाया। मैंने मेरठ में जाकर आरएसएस के मोहन भागवत को जवाब दिया कि तुम कहते हो सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है, तुम भारत के रहने वाले ही नहीं हो, तो तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति एक है कैसे? तब से मोहन भागवत ने जवाब नहीं दिया अभी तक। मैंने कहा तुमने कहा ना कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदू है, तो तुम भारत के रहने वाले ही नहीं हो। तुम्हारा डीएनए हमारा डीएनए अलग है, तुम्हारा डीएनए विदेशी है, हमारा डीएनए भारतीय है। तुम भारत के रहने वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हारी संस्कृति हमारी संस्कृति एक है। गलत है, झूठ है। बोला ही नहीं, तब से चुप है। क्या कहता है? तब से क्या कहता? सारे भारतीय एक है, सारे भारतीय एक है, सारे भारतीय एक है। उसकी खबर छापते अखबार वाले, मेरी नहीं छापते। सारे भारतीय एक है छापते, भागवत की छापते, मेरी नहीं छापते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, और पेपर वाले, प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले उनकी बातों को छापते हैं, तो हमारी बातों को भी सोशल मीडिया वाले छापते हैं। अभी हरियाणा में हमने डीएनए परिषद लिया था, वहां ब्राह्मणों ने हमारी परिषद को नहीं होने दिया, रुकावट डाला, मेरे को परशुराम का परशु दिखाया है, परशु से मारेंगे, मगर मैं डरा नहीं, दूसरा हॉल बुक किया। हॉल वालों को उन्होंने दबाव डाला, मेरे ऊपर नहीं डाला, क्योंकि उसको मालूम है क्यों, वामन मेश्राम डरता ही नहीं। जिसको जो डरता है उसको डराना चाहिए। उन्होंने डरने वाले पर प्रेशर डाला, वो मेरे 2 हॉल कैंसिल किए, मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया, और ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ लोग मेरी बात सुनते। ब्राह्मणों ने हथियार दिखाकर विरोध करने की बात की, मेरी हत्या करने की बात की, 13 करोड़ लोगों ने देखा। 3 करोड़ लोग देखते बहुत ज्यादा, 13 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैंने दूसरे दिन धन्यवाद दिया, ऐ ब्राह्मणों तुम लोगों का धन्यवाद। अगर तुमने मेरी हत्या की कोशिश करने के लिए बयान नहीं दिया होता तो मेरे 13 करोड़ लोगों ने मेरी बात नहीं सुना होता। तुम इसी तरह से दूसरे प्रदेशों में जाकर मेरे विरोध में इसी तरह का प्रोपेगेंडा करो, हत्या करने की बात करो, ताकि जल्दी से जल्दी मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और मैं तुम्हारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करता रहूं। क्योंकि मेरी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है, तुम विरोध करोगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मैं तुम्हारी बातों से और हथियार से डरने वाला नहीं हूं। मैं भीमा कोरे गांव में
500 लोगों ने जो तुम्हारे 28,000 का मारा था ना, उसके खानदान का हूं। आया समझ? 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था, मैं उसके खानदान का हूं। तो डर हमको, डर से कोई हम लोग डरते नहीं हैं। डर हमारे डिक्शनरी में है नहीं। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा करने से वामन मेश्राम घूमना फिरना बंद कर। मेरा घूमना फिरना जारी ही है, मैं डेली ही घूमता हूं। गांधी की हत्या ब्राह्मण ने की, कम ब्राह्मण मारे गए। मेरे बाल को अगर धक्का हुआ तो ज्यादा ब्राह्मण मारे जाएंगे। ये ब्राह्मणों को वाप घालू नका, वाप अंदर ठेवा, मुझे गर्मी राहते बोल पोचा, वाप बाहेर जाते ना, वाप आत ठेवा तर गरमी राहते. गरमी जेवढी राहील तेवढी उपयोगाला येते ना. तुम्हाला लढाई कशी लढायची समजत नाही बाबा, माझ्याकडून शिका थोडंसं. गरमी वाप बनवून असं उडून जाते ना, खबरदारी घ्या थोडीशी, आतमध्ये ठेवली पाहिजे. तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो है ये इस तरह की बातों से डरने वाले नहीं है. इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये लड़ाई हमारी जारी है. आप लोग जो बुद्धिस्ट इसके बारे में बुद्धिस्ट के बारे में बहुत सारे ये जो इस इलाके में बहुत सारे ऐसे स्तूप मिले, बहुत सारी ऐसे बातें. तो ये जगह स्तूप की सारे देश भर में अशोका ने ऐसे स्तूप 84,000 बनाए और सारे देश भर में हैं. 84,000 है और सारे देश भर में हैं. तो ये सारा का सारा देश ही हमारा है. जहां स्तूप है वो भी हमारा है, और जिस जगह पर स्तूप नहीं है वो भारत भी हमारा है. हाँ, नहीं तो तुम बोलोगे यार स्तूप वाली जगह मेरी है और स्तूप वाली मेरी नहीं है, वो ब्राह्मणों की. नहीं, दोनों मेरी है, दोनों हमरी है. दोनों में वो विदेशी है, तुम लोगों की कोई बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है. ये भारत भूमि हमारी है, तुम विदेश से आए हुए हो, इस बात को हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं. हम तुमको भारत में रहने देंगे, ये एक अलग बात है, एक अलग बात है. क्यों रहने देंगे? मान लो हम मूल निवासी लोग देश के राजा बने और देश पर राज करने लगे और मूल निवासियों पर ही राज करने लगे, मजा नहीं आएगा. मूल निवासी लोग ब्राह्मणों पर राज करने लगे, मजा आएगा, मजा आएगा. साला आप लोग क्या बोलेंगे, 2,500 साल से साला ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर राज किया, अब मौका मिला ब्राह्मणों पर राज करने का, मजा आएगा. तो ब्राह्मण रहना चाहिए भाई. देश से बाहर जाएंगे तो कैसे होगा? रहने दो, रहने दो. कानून और संविधान के दायरे में रहने दो, कानून और संविधान के दायरे में रहने दो. अगर कानून और संविधान के दायरे में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो. तो हमें ये ध्यान रखना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्यनीति बनानी होगी कि ये सारी भारत भूमि हमारी है. जहां स्तूप है केवल वही भूमि हमारी है, ऐसा नहीं. इसका दूसरा मतलब ये है कि हमको व्यापक रूप से अपनी लड़ाई लड़नी होगी. बौद्ध स्तूपों के लिए भी लड़नी होगी और तमाम और इश्यूज है हमारे, उसके लिए भी लड़नी होगी. अगर हम इस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग शामिल होने चाहिए और 1703 जाति के लोग शामिल होनी चाहिए, 801 आदिवासी शामिल होनी चाहिए, 3743 जाति के ओबीसी शामिल होनी चाहिए और माइनॉरिटी
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत वो भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये सारे धर्म जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये 6 धर्म जो है इस देश में, जो 6 धर्म है ना, ये सारे इंसान बराबर है ऐसा मानते हैं। एक ब्राह्मण धर्म अगर छोड़ दिया जाए तो सारे इंसान बराबर है, ये 6 धर्म के लोग मानते हैं। तो जो सारे इंसान बराबर है ऐसा मानने वाले धर्म है, उसके साथ हमारा भाईचारा बन सकता है, उसके साथ हमारी दोस्ती बन सकती है, उनको साथ में लेकर इस लड़ाई लड़ने से हमारा फायदा ही फायदा है और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। ऐसा इस तरीके से लड़ाई लड़नी होगी। इस तरीके से अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं, ऐसा करना होगा। इतना इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।